550 साल गुरु नानक दे नाल 550 साल। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं तरनजीत सिंह और जहां मैं खड़ा हूं ये वाघा बॉर्डर है, यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद है। यहीं से ट्रेड का भी इंतजाम होता है और पैसेंजर भी क्रॉस करते हैं। एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट है वो है पिलग्रिमेज का, यानी ऐसे लोग जो मजहबी रसूमात के लिए यहाँ से वहाँ, पाकिस्तान से इंडिया या भारत से पाकिस्तान आते हो, उनका एक ट्रीटी साइन हुआ पड़ा है और उसके तहत लोग आते हैं। मोस्टली अगर आप देखें तो जो लोग आते हैं यात्रा के लिए, ज़ियारत के लिए इंडिया से पाकिस्तान, तो वो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं। और चूंकि बाबा गुरु नानक जी की जाए पैदाइश हो या बाकी गुरुओं के स्थान हो, काफ़ी बहुत बड़ा सकाफती और तारीखी विरसा सिख कौम का पाकिस्तान में है, तो उसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते ही हैं। लेकिन स्पेशली 5 ऐसे ओकेजन हैं जिस पे भारत से यात्रियों को दावत दी जाती है और वो आते हैं। कुछ ट्रेन के जरिए आते हैं तो कभी स्पेशल ओकेजन पे बाई रोड भी आते हैं। और आज जहां मैं खड़ा हूं 550वां जन्मदिन बाबा गुरु नानक जी का स्टार्ट होने जा रहा है और अभी यहाँ पे एक नगर कीर्तन यानी चलते चलते कीर्तन जो है वो एंटर होगा। और ये नगर कीर्तन 28 तारीख को दिल्ली से निकला और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए आज वाघा बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में एंटर हो जाएगा। और अब थोड़ी देर बाद यहाँ से बसें आएंगी, पालकी यहाँ से गुजरेगी और फिर ये ननकाना साहब पहुंचेंगे। जब ये ननकाना साहब पहुंचेंगे तो ये इनलाइट करेंगे उस फेस्टिवल को, उस गुरपुरब को जो 550वां जन्मदिन है। और फिर न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे और इसका विजिट करेंगे। फॉर्मली हम जो बाबा गुरु नानक जी का जन्मदिन है वो भी आपको दिखाएंगे। तो हम कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि जो सिख यात्री आते हैं यात्रा के लिए, विजिट के लिए, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर का काम करते हैं वो यही कम्युनिटी है। जब वो आते हैं, आप जैसे लोग, आप पाकिस्तानी से उनको प्यार मिलता है तो प्यार पूरी दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग पीसफुल है, लविंग है, मोहब्बत करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू द जर्नी। हम यहाँ से बढ़ेंगे ननकाना साहब की तरफ। इंतजार किया जा रहा है और लोकल सिख कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं कि ताकि वेलकम करें वहां से आने वालों को। सो लेट्स दिस जर्नी बिगिन फ्रॉम वाघा बॉर्डर। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और ये है जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहब। कहिए कि ननकाना साहब की जो पहचान है वो इस गुरुद्वारे से होती है, तो बिल्कुल ये बात सही है। ये जाए पैदाइश है बाबा गुरु नानक जी की जो सिख मजहब के बानी है। और आज चूंकि हम प्री ओकेजन पे आए हैं, यानी जब फेस्टिवल सजेगा, जब गुरपुरब होगा तब तो हम आएंगे, लेकिन हम डिस्कवर पाकिस्तान पहले आके आपको दिखाने लगे कि तैयारियां कैसी हो रही है। और आज जो ग्रुप दिल्ली से वाघा बॉर्डर के थ्रू यहाँ आया है, ननकाना साहब पहुंचा है, तो हमने थोड़ा सा देखा कि वो जर्नी कैसी थी, लोगों से बात भी की, गपशप भी की। तो गुरुद्वारे के अंदर रोगन का काम, लाइटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और अब अगले 10-12 दिन डिफरेंट कंट्रीज के लोग आएंगे, यात्रा करेंगे, लेकिन सब लोग एक बार फिर इकट्ठे हो जाएंगे 10 और 11-12 नवंबर को और गुरपुरब होगा। तो डिस्कवर पाकिस्तान आपको रिकॉर्डेड और लाइव और बहुत सी फैसिलिटी के साथ ये पूरा गुरपुरब दिखाएगा, 550वां जन्मदिन दिखाएगा। उसके अलावा जो करतारपुर कॉरिडोर है उसकी ओपनिंग, उस पे आने वाले लोगों से बात, वो सारा माहौल और सारी जो गर्मा गर्मी है वो आपको डिस्कवर पाकिस्तान दिखाएगा। सो वी आर हियर इन ननकाना साहब और व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। जन्म स्थान गुरुद्वारा मेरे बिल्कुल बैक पे है और लाइटिंग के साथ उसको सजाया गया है। तो देखना ना भूलिएगा डिस्कवर पाकिस्तान। सारी अपडेट गुरपुरब की, जन्मदिन की, करतारपुर कॉरिडोर की आपको मिलेगी डिस्कवर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस पे और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। सो वी आर हियर टू शो यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गुरपुरब। गुरुद्वारे दिखाएंगे, हिस्ट्री दिखाएंगे, बताएंगे कौन से गुरुद्वारे से क्या हिस्ट्री जुड़ी है, कितने लोग यहाँ आते हैं, आज कौन कौन सी वहाँ पे आम मकामात हैं और क्या क्या फेस्टिवल, क्या क्या फेस्टिविटीज होती है। और जब लोग आते हैं तो क्या क्या रसूमात, यानी क्या क्या आपको वहाँ पे नजर आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको इस तरह लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें कि सिख जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको हम रहत मर्यादा कहते हैं, वो आम ज़बान में, आम लफ्जों में आपको बता दे और आपको भी समझ आ जाए। सतनाम 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 जी, सतनाम
500 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਢੇ 500 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਸਾਢੇ 500 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਢੇ 500 ਸਾਲ। तो जी ये है पालकी जो दिल्ली से चल के आई और हमने वाघा बॉर्डर पे उसको रिसीव किया और अब ननकाना साहब में आ चुकी है। टेम्परेरी तौर पे यहाँ रखा गया है, इसके बाद ये गुरुद्वारे में इंस्टॉल हो जाएगी। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत है कि ये पालकी होती क्या है। चूंकि सिख मजहब गुरु ग्रंथ साहब को सुप्रीम रिस्पेक्ट दी जाती है, जिंदा माना जाता है, क्योंकि रब का कलाम है, रब की सिफत है और ये हो नहीं सकता कि रब का कलाम, रब की सिफत जिंदा ना हो। तो चूंकि हम रब को जानते उसके कलाम से हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब को सुप्रीम रिस्पेक्ट दी जाती है। इस तरह की पालकी यानी सिंहासन जो है वो सजाया जाता है, जिसके ऊपर गुरु ग्रंथ साहब को सुबह प्रकाश किया जाता है यानी खोला जाता है और शाम को एक सेरेमनी के साथ बंद किया जाता है। तो टिपिकली पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि कहीं जहां भी गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारे में उसको जमीन से ऊंचे एक तख्त पे प्रकाश किया जाता है। जरूरी नहीं है कि गोल्ड की ही पालकी हो, एक सिंपल हो सकती है, लेकिन कुछ लोग अपनी मोहब्बत का जो नजराना पेश करते हैं उस अंदाज में पेश करते हैं कि वो थोड़ी एक्सपेंसिव चीज बना लेते हैं। तो ये दिल्ली से ऑल द वे आई है और अभी गुरुद्वारे में इंस्टॉल होगी। इसके अंदर इसके पीछे ग्रंथी साहब बैठते हैं और वो रीड करते हैं गुरु ग्रंथ साहब को और इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब को खोला जाता है और उसके साथ जितने पोशाक यानी जितने चादरें वगैरह जो बिछाई जाती है। तो समझाना जरूरी था कि ये पालकी होती क्या है। ये पालकी गुरु ग्रंथ साहब के लिए होती है जो सिख मजहब की होली बुक है और अब ये पालकी ननकाना साहब आ चुकी है दिल्ली से, तो ये किसी गुरुद्वारे में आपको इंस्टॉल नजर आएगी। तो पालकी का कॉन्सेप्ट सिख मजहब में ये है कि ये गुरु ग्रंथ साहब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो तख्त माना जाता है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब यानी मजहबी किताब खोली जाती है। Stay with us, stay with Discover Pakistan and we're going to show you the beautiful, incredible Pakistan जहाँ पे दूसरे मज़ाहिब का विरसा है, सकाफत है, लोग आते हैं, देखते हैं और पाकिस्तान का खूबसूरत इमेज ये लोग पूरी दुनिया को देते हैं कि पाकिस्तानी लोग प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। और डिस्कवर पाकिस्तान इसी ब्यूटी को आपके सामने लेके आएगा। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि सबसे प्यारा पाकिस्तान। किछ कर्म न जाना हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल, जहां दिल, गुर्दे, जिगर और आंखों की बीमारियों में मुब्तला सैकड़ों मुस्तहिक मरीज इलाज की जदीद और मुफ्त सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल की तौसी का काम तेजी से जारी है। यहाँ तक का सफर आपके ताबन से मुमकिन हो सका है। इस साल की ज़कात डॉक्टर AQ खान अस्पताल को दीजिए और एक नेकी इंसानियत के नाम पर कीजिए। डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट, एक नेकी इंसानियत के नाम।